नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक मेगा डील के बारे में, जो कि अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली है। अभी आप सोच रहे होंगे सर, होने वाली है या हो चुकी है? देखिए, इसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत हमारी जो डीएसी है, रक्षा अधिग्रहण परिषद, उसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस डील को ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस तो बहुत लंबे समय से भारत को ये विमान देना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो है इस पर विचार कर रहा था। भारत की सरकार जो है इस पर विचार करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। तो अब डीएसी के द्वारा जब मंजूरी दे दी गई है तो इसका मतलब ये डील कंफर्म है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो है वो अभी आने वाले हैं, यानी भारत उनका अभी दौरा है, तो उस दौरे पर इस पर और पक्की मोहर लग जाएगी। केवल एक औपचारिकता इसमें बाकी है, बाकी ये डील कंफर्म है। और अब भारत में 114 रफेल जो है विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 18 रफेल जो है वो फ्रांस हमें बनाकर देगा, यानी रेडी टू यूज की स्थिति में देगा। और बाकी के जो विमान हैं 96 के आसपास, वो विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। रफेल के लिए हम ऑलरेडी पहले से, वायुसेना की हम बात कर रहे हैं तो वायुसेना के लिए 36 रफेल ऑलरेडी हम फ्रांस से खरीद चुके हैं, जिनका हमारी वायुसेना यूज कर रही है। और इसके लिए एक एमआरओ फैसिलिटी हमने डेवलप की थी, एक एग्रीमेंट एमआरओ के लिए हुआ था, वो भी प्रारंभ हो चुका है। और अब 114 रफेल की डील जो हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि रफेल की एक पर्याप्त संख्या भारत के पास में हो जाएगी। 4.5 जनरेशन का जो रफेल है वो एक बहुत ही बेहतरीन विमान है और इसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। भारत के पास में इतने विमानों की संख्या, इतने रफेल विमानों की संख्या एक तरीके से हमें एक संतुलन की स्थिति में लाती है। हम जो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों से हमें संतुलन और एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा करती है। तो आज के सेशन में हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं। इस डील के क्या मायने हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि रफेल के अलावा डीएसी के द्वारा 3.6 की बात कही है, 3.6 लाख करोड़ की बात कही है। तो ये जो बजट है इसमें और भी चीजें शामिल हैं, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, खबर क्या है पहले विस्तार से समझें कि 114 नए रफेल खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों भारत आने पर हो सकता है सौदा, यानी जब ये भारत आएंगे तो यहां पर इस पर पक्की एक मोहर लग जाएगी। 114 रफेल और 6 P8I एयरक्राफ्ट की डील पर मोहर, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। ये जो विमान है P8I, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण डील है और ये हमने यूएसए के साथ की है, यानी डीएसी ने जो मंजूरी दी है वो डीएसी के साथ दी है कि अब इसको डीएसी जो है उसके द्वारा इसको मंजूरी देने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विमान है ये भी अमेरिका से परचेज किए जाएंगे। और राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने ये कहा है कि ये भारत का एक बहुत बड़ा डिसीजन है और उनकी अध्यक्षता में ही इस यानी इस डील को फाइनल किया गया है। डीएसी क्लियर रिकॉर्ड 3.60 लाख करोड़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, 114 रफेल जेट एंड 6 P8I। तो सभी जगह आप देखेंगे जितने भी पेपर है उन सब जगह पर यही न्यूज है। $40 बिलियन की ये डील है, जो अपने आप में अब तक की मेगा डील कह सकते हैं। विस्तार पूर्वक अगर हम इसमें बात करें, देखिए डीएसी ने जो मंजूरी दी है वो टोटल तो दी है 3.60 लाख करोड़ की, लेकिन इसमें से रफेल का कितना बजट है, 3.25 लाख करोड़ जो है वो अकेले रफेल पर खर्च होंगे और बाकी के जो हैं, बाकी की जो डिसीजन लिए गए हैं उन पर होंगे। अब होगा क्या कि अब इसमें और क्या क्या चीजें बाकी हैं, जैसे कि एक तो डीएसी ने तो मंजूरी दे दी है, डीएसी ने मंजूरी दी है वो अब यहां पर हम इस जो यानी ये जो फाइल है भारत की, अब ये जाएगी कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के पास, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सीसीएस जो है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसके द्वारा इसे फाइनल किया जाएगा। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आएंगे तो वहां 3 दिवसीय दौरे के समय पर जब वो आ रहे हैं तो वहां पर इस पर फाइनल जो डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। भारत ने पहले ही 16 जनवरी को रक्षा खरीद बोर्ड जो है भारत का, उसने इसे मंजूरी दी थी, यानी ये 3 स्टेप हो गए। रक्षा खरीद बोर्ड ने पहले मंजूरी दी, अब डीएसी ने मंजूरी दे दी है और डीएसी की मंजूरी के बाद ये मान के चलिए कि भारत की तरफ से ये क्लियर है एक तरीके से। हालांकि एक औपचारिकता ये भी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस जो है उसको भी इस पर फाइनल मोहर लगानी पड़ेगी और फिर ये डील फाइनल होगी।
यहां पर हम बात करें बिलियंस की, हम बात कर रहे हैं तो $40 बिलियन के आसपास की ये डील है, जिसे आप 3.6 ट्रिलियन रुपीज कह सकते हैं। तो देखिए, जब ये राशि जो है अगर आप इसको देख रहे हैं 3.6 ट्रिलियन रुपीज, तो ये पूरी दुनिया में एक ऐसा है, भौकाल है कि यार इतना बड़ा पैसा भारत जो है राफेल विमान पर खर्च कर रहा है। तो राफेल विमान जो है उसकी खूबियां, उसकी खासियत जो है पूरी दुनिया जानती है, इसलिए इस डील को सही ठहराया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में डीएसी ने जो निर्णय लिया, तो उसमें ये कहा कि भाई हम 3.25 लाख करोड़ जो है इस विमान पर खर्च करने जा रहे हैं, और ये 114 विमान जो है भारत का जो स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन जिनकी कमी चल रही थी भारतीय वायुसेना के पास, अब उसको ये पूरा कर देंगी। और जो फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, उसके साथ में ये हमारा एग्रीमेंट चल रहा है। मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत हम इस विमान की बात कर रहे हैं। देखिए, फ्रांस ने बहुत पहले हमें ऑफर कर दिया था कि हम ये विमान आपको और ज्यादा संख्या में दे सकते हैं। तो भारत की तरफ से देर क्यों की जा रही थी? क्योंकि भारत जो है ये चाहता था कि हमें एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, तो उस पर भी फ्रांस जो है यानी सहमति थी फ्रांस की कि भाई हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा हम चाहते थे कि जो इसका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोग्रामिंग सेंटर है, यानी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स हैं, यानी इस राफेल के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, उनको हमें उनका एक्सेस दिया जाए। सॉफ्टवेयर के एक्सेस से क्या होगा? ताकि हम हमारे अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकें, हम हमारी मिसाइलों को, हमारे वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट कर सकें। तो उस पर बात बहुत समय से अटकी हुई थी। तो अब ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, और ये डील अगर डीएसी ने इसको मंजूरी दी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर भी सहमति बन गई है। तो जैसा कि 114 विमानों की बात हो रही थी, हम कह रहे हैं 18 विमान तो तैयार मिलेंगे हमें, दसॉल्ट एविएशन खुद ही बनाएगा, और बाकी के 96 जो हैं वो भारत में बनाए जाएंगे। बाकायदा भारत में इसके लिए इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और उसमें ये विमान बनाए जाएंगे। 60% इसमें जो पार्ट्स हैं वो भारत में ही बनेंगे। यानी भारत 60% का मतलब ये हो गया कि मोर देन 50% है। इसका मतलब इस विमान में सहभागिता हमारी 50% से ज़्यादा हो गई। और सीसीएस जो है इस पर जैसे ही मंजूरी देगी, 17 से 19 फरवरी में यहाँ पर ये राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उनकी मंजूरी के बाद, सीसीएस की मंजूरी के बाद इस विमान की निर्माण प्रक्रिया जो है उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इस तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए ये बहुत बड़ा एक, हम कह सकते हैं कि एक न्यूज हो जाती है, या भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। क्योंकि वायुसेना हमारी जो है उसके लिए लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि युद्ध की जो स्थिति है वो इस तरीके से है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हर हाल में रेडी रहना है। अब भारत यहाँ पर एक और चीज देखिए कि ये जितने भी हमने जो 3.6 लाख करोड़ की जो डील की है, उसमें हमने राफेल को शामिल किया है, जिस पर हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे थे। इसके अलावा इसमें नौसेना के लिए 8 अमेरिकी बोइंग P-8I, ये 8 हैं, 8 अमेरिकी बोइंग P-8I टोही विमान जो है उनके लिए भी मंजूरी दी है। फिर इसमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं, और इसमें एडवांस सैटेलाइट हैं। ये 3 चीजें और हैं इसमें, जो इस डील यानी डीएसी की मंजूरी के अंदर ये शामिल की गई हैं। यानी P-8I टोही विमान का मतलब स्पाई जो एयरक्राफ्ट है वो है, जो जासूसी के लिए काम आएंगे। और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं और एडवांस सैटेलाइट हैं जो इसमें प्रस्ताव में रखे गए हैं। दोस्तों, हमने 2026-27 में भारत सरकार ने जो बजट निर्धारित किया था डिफेंस के क्षेत्र में, वो था 7.85 लाख करोड़, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस बजट का लगभग 30% के आसपास खर्चा जो है भारत पहली बार नए हथियार, विमान, टैंक, जहाज और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीदने पर कर रहा है। बाकी का जो हमारा जो खर्चा है वो हमारी जैसे कि वेतन भत्ते, राजस्व खर्च, रक्षा पेंशन, सिविल संगठन, इन सब में खर्च हो जाता है। तो 30% के आसपास का जो हिस्सा है वो वेपन्स पर, एयरक्राफ्ट पर, टैंकों पर, जहाजों पर, इन पर खर्च होने वाला है। दसॉल्ट एविएशन ने एक और निर्णय यहाँ पर लिया है। वो निर्णय क्या है कि हमारी जो रिलायंस कंपनी है, भारत की रिलायंस जो है, उसके साथ सहभागिता को बढ़ाया है। यानी रिलायंस और दसॉल्ट एविएशन, इन दोनों के बीच में एक हम कहेंगे टाई अप हुआ है, और नाम रखा गया है, एक नई कंपनी यहाँ पर खोली जाएगी, दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, DRAL। और इस पर काम शुरू हो गया है। काम इस पर पहले ही शुरू हो गया था। अब लेकिन दसॉल्ट एविएशन जो है उसने ये कहा है
कि 49% जो हमारी हिस्सेदारी थी अब उसको बढ़ाकर हम 51% करेंगे। यानी अब इसमें हम और ज़्यादा एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो DRAL में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है फ्रांस के द्वारा, और ये जो कंपनी है DRAL, इसके माध्यम से भारत में ये फाइटर जेट जो है बनाने का प्रोग्राम यहां पर भी कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता रखी जाएगी, यानी ये कंपनी जो है मिलकर काम करेंगी। अच्छा, अब यहां पर देखो आप कि DAC क्लियर रिकॉर्ड 3.60 लाख करोड़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट 114 राफेल जेट्स एंड 6 P8I एयरक्राफ्ट। अब P8I की बात करते हैं हम। P8I जो है एक विमान जो है उसकी बात हम करें तो ये एक प्रकार का स्पाई एयरक्राफ्ट है, स्पाई एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका से हमें ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी अमेरिका से हम परचेजिंग कर रहे हैं इसकी। यहां पर जो राफेल की मैं बात कर रहा था कि राफेल के लिए हम फ्रांस से एक डिमांड बार बार कर रहे थे कि हमें कैसे भी करके सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाए। तो सॉफ्टवेयर एक्सेस से क्या होगा समझिए कि इसमें बहुत सारी, जैसे कि स्कल्प मिसाइल है, स्कल्प मिसाइल जो कि बहुत बेहतरीन है, लेकिन भारत मान लो कल को इसमें चाहता है कि हम हमारी जो मिसाइल हैं उसको, स्कल्प का कोई हमारे पास में अच्छा ऑप्शन है और हम चाहते हैं कि उस मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करें, तो वो बिना कोडिंग को जाने हुए, बिना सॉफ्टवेयर को जाने हुए वो संभव नहीं था। तो इसीलिए भारत इस पर काफी समय से रुका हुआ था। अब इसमें भारतीय मिसाइल, भारतीय हथियार, भारतीय सेंसर सिस्टम, ये सारी चीजें अब इसके साथ में इंटीग्रेट की जाएंगी। और टेक्नोलॉजी जो है, इंजन निर्माता कंपनी सैफ्रॉन और थेल्स जैसी कंपनियां भारत को एयर फ्रेम और इंजन निर्माण की तकनीक यानी TOT प्रदान करने वाली हैं। तो कहने का मतलब भारत में ही इसके इंजनों का निर्माण भी किया जाएगा। भारत ने अपनी वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना को मंजूरी दी है। ये न्यूज आप साउथ इंडिया टाइम्स में देख रहे हैं, और ये जो न्यूज है वो इसके लिए भारत में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अध्यक्षता में पहले डिसीजन लिया गया था। अंतिम मंजूरी अभी बाकी है, इसकी CCS कमेटी देगी। और ये दसॉल्ट एविएशन से सीधे 18 राफेल लड़ाकू विमान जो हैं उनको खरीदने के लिए भी बात हुई है, और बाकी के जो है भारत में यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। एयरफोर्स की मांग और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर देखो समझो कि सितंबर 2025 में हमारी जो एयरफोर्स है उसने डिमांड की थी कि हमें इतने राफेल लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब ये डिसीजन हो चुका है। इसके अलावा अंबाला एयरबेस जो है, यहाँ पर MRO सेंटर बनाया गया है, प्रशिक्षण और रखरखाव केंद्र बनाया गया है, और ये यहाँ पर सक्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास में जो राफेल विमान आएंगे तो उसके MRO सेंटर की हमें टेंशन नहीं, वो ऑलरेडी हमारा डेवलप हो चुका है, यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस की जा सकेगी। अब बात करते हैं दोस्तों P8I, जिसकी मैं पहले अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि ये जो विमान है डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, इसकी जो डील की गई है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो विमान है ये एक आधुनिक विमानों की श्रेणी में आते हैं और जासूसी करने का काम करते हैं, यानी दुश्मन पर हर तरह से नजर रखने का काम करते हैं। इसके लिए भारत ने क्या किया है, इसमें भारत ने कोस्ट गार्ड के लिए जेट की डील पब्लिक सेक्टर की कंपनी HAL को दी है। यानी ये जो डील है वो HAL के साथ में हुई है और लगभग 2312 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। 2312 करोड़ रुपए की ये डील है। और डोर्नियर 2282 ही विमान जो है वो कितनी संख्या में होंगे, 8, यानी 8 विमान यहां पर खरीदने की बात यहां पर डील हो गई है। और ये डील किसके साथ में हुई है, HAL के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे आप भारत की डिफेंस के फील्ड में, यानी डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में एक बिग मेगा डील मान सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा भारत की, जो हमारे कह सकते हैं जो वायुसेना है उसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक इसलिए था क्योंकि भारत लगातार विमानों की कमी से जूझ रहा है और इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में होता जा रहा था, लेकिन इस डील के बाद में सब बैकफुट पर आ गए हैं और भारत जो है कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। मिलते हैं अगले सेशन में एक और अच्छे एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।